ये उत्तरी जौहर गेट है और हर गेट पे जो स्वागत गेट होता है ना, उस गेट के ऊपर ऐसे हाथी बनाकर या द्वारपाल बनाए जाते हैं जी। इसको कहा जाता है उत्तरी जौहर द्वार। अच्छा। जब महिलाएं जौहर करने के लिए आएगी तो इस गेट से एंट्री करेगी और उसके बाद वो जौहर की चिता में कूदने के लिए जाती हैं। लेकिन जौहर करते समय भी वो एक सिस्टमेटिक से काम करते हैं। ये कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो शिलालेख खुदाई में निकले हुए हैं। इन पे इतिहास आज भी लिखा हुआ है, जो हमारे ऐतिहासिक को दर्शाते हैं। और इतिहास की जानकारी जो प्राप्त होती है मूर्तियों से, शिलालेखों से, मंदिरों से, मंदिर के ऊपर जो नक्काशी होती है, उनके कल्चर, ये सभी उन्हीं से वजह से ध्यान होती है। और भी ये किला 21 जून 2013 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये जी। यूनेस्को, तो अभी यूनेस्को के अंडर में आता है ये फोर्ट। ये छोटे छोटे मंदिर थे जो टूट चुके हैं। मौर्य डायनेस्टी के समय भी बने थे, गुहिल डायनेस्टी के समय भी बने, और सिसोदिया डायनेस्टी जो थी वो 1303 के बाद मानी जाती है। यानी कि जब मालदेव सिंह नाम के राजा यहाँ पे शासन कर रहे थे और उसी मालदेव सिंह को हराकर हमीर देव सिंह सिसोदिया ने ये किला जीत कर, और 1326 से बाद सिसोदिया वंश बोला जाता है। यानी ये गुहिल और सिसोदिया दोनों एक ही हैं, लेकिन कहते हैं कि 1303 के बाद गुहिलों ने अपने सरनेम के आगे राणा लगाना स्टार्ट कर दिया, और उसी के बाद हुए राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मोकल, राणा चूड़ा, राणा सब बात क्या है। और वो भी आज भी चल रहे हैं। ये सब मंदिर जो हैं आज भी खुदाई में, मंदिरों के जो खुदाई में अवशेष निकलते रहते हैं। जैसे कहीं खुदाई हुई है तो वो मूर्तियाँ निकलती है जो कि उस समय टूटी हुई थी, जो दबी हुई है। ये इस किले का सबसे सुंदर टेम्पल है। सामने की तरफ जो देख रहे हैं ना, जी। फोकस, इस टेम्पल को कहा जाता है समाधीश्वर टेम्पल। समाधीश्वर टेम्पल। यस, ठीक है। यानी कि ये जो टेम्पल हैं इस किले का सबसे सुंदर टेम्पल कहा जाता है। वो इसलिए कि इसकी नक्काशी की वजह से। इस टेम्पल को लगभग 11वीं सेंचुरी में एक एमपी के एक राजा हैं जिनके बारे में कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ वो गंगू अच्छा, थे। राजा भोज ने बनवाया था। तो परमार डायनेस्टी राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में इस टेम्पल को रॉयल फैमिली के शमशान एरिया पे बनाया गया था। तो ये उस समय की रॉयल फैमिली का क्रिमिशल पैलेस था, उसी पे उन्होंने मंदिर बनाया। और इसमें त्रिमूर्ति लगाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयड। 9 फीट हाइट है मूर्ति का। जी। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। कैमरा ले जा सकते हैं। सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये 9 फीट की मूर्ति है और मंदिर के अंदर ही, यानी पहले नॉर्मली जो मंदिर बनते हैं तो पहले मंदिर बनता है, फिर मूर्ति स्थापित होती है, यानी प्राण प्रतिष्ठा। इसमें ये पहले मूर्ति बनी और इसी मूर्ति के आधार पे इस मंदिर का डिज़ाइन कंप्लीट किया गया है बाहर से। उधर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट मूर्ति हैं वो है ब्रह्मा जी का, जो कि गुलाब सूंघते हुए दिखाया गया है, कानों में कुंडल भी हैं। बीच वाला जो मूर्ति है वो है विष्णु, और उनको भी कानों में कुंडल है, वज्रासन है, और हाथ में जो माला है दूसरी है, शेषनाग भी हैं उनके। और इधर जो कोने में मूर्ति बनी हुई है लास्ट में वो है महेश। जब समुद्र मंथन हुआ था तब महादेव ने जो विष पान किया था तो वो विष का प्याला पीते हुए दिखाया गया है, राक्षसी रूप है। उनके सिर के ऊपर एक राक्षस का मुकुट भी बना हुआ है, और तब इन्होंने विष पीने के बाद इनको कहा गया था नीलकंठधारी। तो GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयड। जी, तो पहला मूर्ति आपने जो देखा है ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बैठने का स्थान होता है लोटस। और कमल। लोटस जो होता है इस कमल, इसीलिए कमल की आकृति में बनाया गया है नीचे का पार्ट। जी। सेकंड मूर्ति जो देखा आपने जी। वो होता है विष्णु, और विष्णु का एक रूप हुआ है कृष्ण भगवान का। जी। उस कृष्ण भगवान के रूप में जो उनकी गोपियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। और ये सब जैसे कि MP के राजा ने बनाया था, इसीलिए MP का एक खजुराहो का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जी। जी। तो एक खजुराहो के टेम्पल से कंपैरिजन मूर्तियाँ हैं। ठीक है। और तीसरा ये शमशान है, जी। और शमशान में महादेव का निवास स्थान होता है, जी। इसीलिए शिव को डेडिकेट करते हुए शमशान पे बनाने के बाद एक नंदी बिठाया गया है।
अच्छा, नंदी आगे बिठाई। मेवाड़ में हमेशा कहते हैं कि किसी चीज़ को नज़र ना लगे, और माँ जिस तरह बेटे को काला टीका लगाती है, उसी वजह से कहीं कहीं जगह इसे काले पत्थर लगाए गए हैं, जिसको हम ब्लैक स्टोन नज़र के लिए कहा जाता है। ठीक है। बाकी जो छोटा छोटा मूर्ति देख रहे हैं, तो ये मेवाड़ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो किस तरह रानी को तैयार करती हुई दासियाँ दिखाई गई हैं। जी। ये मेवाड़ का एक बहुत सुंदर अच्छा चित्रण दिया गया है। इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि रॉयल लेडीज़ कभी भी महलों से निकलती नहीं थी, और बेसिकली जब कभी भी रॉयल लेडीज़ नगर भ्रमण के लिए निकलेगी तो किस तरह उनको सिक्योरिटी दी जाती थी वो दिखाया जाएगा। जैसे आगे भी सोल्जर हैं, बीच में रॉयल लेडीज़ चल रही हैं, उनके पीछे भी सोल्जर चल रहे हैं। लेकिन इसी दौरान क्या होता था कि यहाँ के जो लोकल लोग होते थे वो उनको नहीं देख पाते थे। जी। तो महिलाएं तो उनको देख लेती थी, लेकिन जो लोकल पीपल होते थे, जेंट्स लोग, वो इस तरह उनका रिस्पेक्ट करते थे, झुक के प्रणाम करना। अच्छा। ये एक बेटल डांस होता है, जब ट्राइबल लोग जाते हैं तो दिखाया गया है कि किस तरह डांस किया जाता है। ये देखिए किंग राजा बैठे हुए, राजा के कमांडो हैं, यहाँ के लोकल पीपल वन बाय वन अपनी प्रॉब्लम किंग को शेयर करते हुए, और लेडीज़ डांस कर रही है मनोरंजन के लिए, और राजा बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि उस समय मनोरंजन के लिए शिकार खेलना, घूमने जाना, ठीक। डांस देखना, गाने गाना, पासे खेलना, ये होते थे। ठीक है। फोर्ट में बहुत सारे जैन मंदिर भी हैं। जी। कहते हैं 32 जैन टेम्पल हैं, और जैन इसलिए बिकॉज राजा महाराजा के अकाउंटेड। सो आप महावीर स्वामी जी का भी मूर्ति देख सकते हैं, यानी जैन फेस्टिवल दिखाया गया है। ये कार्यक्रम है सारे। ये संगीत का दिख रहा है पूरा। संगीत, और ऊपर जैसे कि एक बार उनको शंख से वाद्य यंत्र, और दूसरा क्या है जल अभिषेक, वो सब एक एक करके आते थे, वो दिखाया गया है। ठीक। ये अश्वमेघ यज्ञ दिखाया गया है। ये घोड़ा है। ठीक है। जी। ये नंदी मेवाड़ में सारी मूर्तियों को देखेंगे तो सारा मूर्ति टूटा हुआ है। किसी का हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, तो यहाँ पे इस किले में हर मूर्ति खंडित है। मुगलों के अखंड मूर्ति कोई नहीं दिखेगी आपको, और यही रीज़न है कि ये मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा तोड़ा गया है। ठीक है। ठीक है। सामने जो आश्रम है उसको कहते हैं निर्भय नाथ जी संत ने बनवाया था, और उन्होंने कहा था गोमुख जरे झरना जरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों वर्ष तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़। एक और ये वाटर बॉडी है जो इसको कहा जाता है गोमुख कुंड। लाओ ये गोमुख कुंड है। यहीं पे उस कुंभा पैल से जो सुरंग आती है वो यहाँ पे आके ओपन होती है। उस समय की महिलाएं जो थी इसी गोमुख कुंड में नहाने के लिए आती थी रोज़ाना सनराइज़ से पहले, नहा धो के वापस गुफाओं से अपने अपने महल में चली जाती थी। ये टोटल 51 फीट डीप है और नेचुरल है। यहाँ पे गाय के मुख से पानी आता है। वो नीचे जो रूम बने हुए हैं पिलर्स, वहाँ पे वो गाय के मुख से पानी गिरता है अंदर। वहाँ जाएंगे लेकिन अभी वो पानी से कवर हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट भर चुका है। कोई बात नहीं। यहाँ पे पद्मिनी जी की मूर्ति है, काल्पनिक मूर्ति। हाँ उधर तो चलेंगे वैसे। और वो देखिए वहाँ पे महिलाएं नहा धो के, और ऐसा नहीं महिलाएं ओपनली नहाएगी, कमरे बने हुए, कमरों में जो पानी गिर रहा है वहाँ पे ऐसे टब भी बने हुए हैं पानी पत्थर के, उनमें बैठ के नहा धो कर ऊपर चेंजिंग रूम है, और फिर वापस गुफाओं से अपने अपने महल में चली जाती थी। तो में 3 गुफाएं यहाँ पे कम्प्लीटली 3 टनल आके ओपन होते हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली तीनों को क्लोज कर दिया है। चित्तौड़गढ़ घूमते समय यही एक वो व्यू पॉइंट है जहाँ से ड्रोन कैमरे से लिया गया है, जिससे पूरे किले का व्यू नज़र आता है। आइए। एक मिनट। पूरा खजुराहो का है, मतलब उसका। ये कृष्ण भगवान की गोपियाँ हैं। ठीक। ये किले की जौहर वाली जगह है, वहाँ से लगाकर यहाँ तक इतना बड़ा जौहर कुंड हुआ करता था। इतना बड़ा, इतना चौड़ा एंड 40 फीट गहरा एक
कुआं था जिसमें उस समय की महिलाएं, अब कुछ नहीं बचा है, और अब उनकी आत्मरक्षा के लिए यानी सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाएं जो क्या करती थी कि किसी को सेल्फ डिफेंस के लिए एक जौहर कल्चर होता था, मतलब ज्वलना। जी। तो दोनों गेट से, एक उत्तरी जौहर गेट और एक पूर्वी जौहर गेट से महिलाएं अंदर आने के बाद इन गेट को क्लोज करके अंदर आके वो एक सिस्टमेटिक से जौहर करती थी। जैसे कि एक जगह होती थी जहाँ पे प्लेट्स लगाई जाती थी, थालियाँ, जिनमें मेहंदी, गौमूत्र, चंदन, तुलसी, तो 16 श्रृंगार करने के बाद फिर उस मंदिर के वहाँ पे जाने के बाद उसके 7 फेरे लेने के बाद फिर उसमें महिलाएं आग में कूदती थी, जिसको कहा जाता है जौहर। तो इस किले पे लगभग 3 बार जौहर हुआ है। पहला जौहर किया गया था 1303 में, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आया था, तब रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था, 16,000। उस समय 16,000 महिलाओं ने, यानी पहले रानी माँ ने किया था, उसके बाद बाकी की जिनकी दासियाँ और यहाँ की लोकल लेडीज़ ने किया है। सेकंड जौहर हुआ था 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था, लेकिन उस समय यहाँ की रानी थी कर्णावती, क्योंकि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा मारे गए थे, और राणा सांगा की जो मृत्यु की इंफॉर्मेशन गुजरात के सुल्तान को मिलती है, तो उसने इस चित्तौड़गढ़ पे अटैक करने की योजना बनाई। लेकिन इस किले पे अटैक की योजना का एक मैसेज आया, उसी से अलर्ट होकर कर्णावती ने ये किला छोड़ दिया। कर्णावती ने उस समय के दिल्ली के सुल्तान हुमायूं से राखी मांगकर, यानी राखी भेजकर हेल्प मांगी थी, और हुमायूं समय पे नहीं पहुंच पाया, तो कर्णावती ने भी 13,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। दूसरा जौहर हुआ था 1567 में, जब अकबर ने अटैक किया था, तब उस समय यहाँ के राजा जो थे उदय सिंह, उस उदय सिंह जी को यहाँ के उनके 2 कमांडो थे, जिनका नाम था उधर जयमल सिंह और फतेह सिंह। ऊपर जो महल दिखाई दे रहा है आपको, वो दूर का जी, वो उदय सिंह जी के कमांडो का महल है, जिनका नाम था जयमल सिंह और फतेह सिंह। इन्हीं 2 कमांडो ने उनको ये डिसीजन ये कहा था कि, यानी कि रॉयल फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने अकबर के साथ फाइटिंग किया और उदय सिंह जी को इस किले के छोड़ने के लिए कह दिया था। तो अच्छा, वही जिनका मुख्य द्वार पे जिनका मंदिर है, मतलब जयमल सिंह जी, नीचे से जब ऊपर आते हैं उनका हाँ, मंदिर वो कल्ला बाबू जी का, वो तो ये 4 हाथों वाले लोग देवता हैं, है। उन्हीं का है ना? हाँ, वो कल्ला दाम, वो बाड़मेर के राजा थे, मीराबाई के भतीजे थे। जी जी। वो उनका अलग से बना। अकबर ने जब गोली, अकबर ने जब आया था ना अटैक, तीसरा अटैक वो हुआ था उस समय। ठीक। जूते नहीं, अलाउड है। ठीक है। ये हम एक किले की एक बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं, जहाँ पे आपको 2 मंदिर देखने को मिलेंगे। पहला जो है इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि कुंभ स्वामी टेम्पल कहा जाता है इसको। कुंभ स्वामी, राणा कुंभा ने वापस इसको रेनोवेट किया था। चश्मा नहीं है सर आज, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। ये जो मंदिर है, इस मंदिर को 734 में बप्पा रावल ने बनाया था। अच्छा, 734 में। और इसमें विष्णु भगवान का जो तीसरा अवतार होता है, वरा अवतार रूपम, जी, यानी वरा अवतार का मूर्ति लगाया गया था। लेकिन 1303 में खिलजी के अटैक के समय, जब खिलजी ने डिसअपॉइंट हो गया था, तब उसने इस मंदिर को भी तोड़ा था। तो 1448 में फिर राणा कुंभा नाम के राजा ने वापस को रीबिल्ड किया था, यानी रिनोवेट किया था। जी, रिनोवेशन के दौरान इंडिया के 2 टेम्पल होते हैं, एक होता है गुजरात का सोमनाथ, जी, दूसरा होता है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी। तो राणा कुंभा जी ने वहाँ से उस टेम्पल को बनाने वाले आर्किटेक्चर को यहाँ पे बुला से जी, आराम से देख के। हाँ, किले में जो 113 मंदिर हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस टेम्पल को 734 में बप्पा रावल ने बनाया था, और उसके बाद इसमें विष्णु जी का वरा मूर्ति लगाया गया। लेकिन 1303 में खिलजी के अटैक के समय इसको तोड़ दिया गया।
तो 1448 में यानी 1448 में राणा कुंभा ने वापस को रिनोवेट किया और रिनोवेशन के दौरान इंडिया के 2 टेम्पल, गुजरात का सोमनाथ, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, वहाँ से आर्किटेक्चर बुला के इसको वापस रिपेयर किया गया। तो फ्रंट साइड जो देखेंगे आप वो गुजरात सोमनाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर है बिल्कुल। और बैक साइड जो देखेंगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल का आर्किटेक्चर है। दोनों को ज्वाइन करते समय महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया बिल्कुल, त्र्यंबकेश्वर गया हूँ मैं, ऐसे ही है। और ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें जो कुंभ शाम यानी कुंभा के द्वारा रिनोवेट करने के कारण ही इसको नाम दिया गया है कुंभ शाम टेम्पल। और किले का सबसे बड़ा मंदिर है। विष्णु जी का वरा मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन वो खंडित था, इसीलिए श्री कृष्ण बलराम और राधा का मूर्ति राणा कुंभा ने रिनोवेशन के दौरान लगाया था। ये एक और छोटा मंदिर है, इसको कहा जाता है मीराबाई का मंदिर। अभी आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये 2001 में लगाई गई है। जी जी। ये 15 सेंचुरी में बनाया गया मंदिर है। और मीरा को तो कौन नहीं जानता है। बिल्कुल। मीराबाई, वही मीराबाई जो कृष्ण भक्त करा करती थी। और मीराबाई एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। मारवाड़ जो होता है, मारवाड़ के एक जागीरदार थे रतन सिंह जी राठौड़, उनकी ये बेटी थी और राव दुद्दा सिंह की पोत्री। लेकिन मीरा का जो बचपन बीता है वो उनकी दादी माँ के हाथ में बीता है, क्योंकि बचपन में ही इनका माता का देहांत हो गया था। तो मीराबाई जो थी बचपन में एक घटना के कारण वो इतनी प्रभावित हुई थी, उसी घटना को लेकर मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। उसी से बाद जब मीरा का विवाह होता है मेवाड़ के राजा यानी कि राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे राणा भोज के साथ, तो शादी के समय भी मीरा ने कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेके 7 फेरे लिए थे। और जब वो इस महल में आई, इस किले में आई, तो इस किले में जो महल बना हुआ है कुंभा पैलेस में, वहाँ पे वो मीराबाई रहने लगी, जिसको मीरा महल के नाम से भी जाना जाता है, जनाना महल की तरफ। लेकिन मीराबाई हमेशा रॉयल फैमिली के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसीलिए वो कभी जंगलों में, कभी साधु संतों के डांस में ऐसे जाने के कारण मीराबाई के लिए उनके ससुर जी ने ये एक टेम्पल बनाया था 15 सेंचुरी में। और इसमें जैसा कि कृष्ण भगवान का मूर्ति लगाया गया था, इसीलिए मीराबाई कृष्ण की पूजा करती थी। और राणा सांगा जी ने ये टेम्पल इसलिए बनवाया था क्योंकि मीराबाई जो थी उनकी कृष्ण भक्ति को देखते हुए उन्होंने ये मंदिर बनाया। और कोई लोग उनके बारे में कुछ गलत बातें ना कहें, तो रॉयल फैमिली की यानी कि मीराबाई उसी मंदिर में रहते रहते उनकी पति का भी देहांत हो गया था। तो मीरा को इसी मंदिर में उनके देवर ने फोर्स किया था सती के लिए, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया। तो इसी मंदिर में मीराबाई को विष पिलाया गया उनके देवर विक्रमादित्य के द्वारा। विष पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मीरा को बार बार परेशान किया जाता था। इसीलिए मीराबाई ने कृष्ण भगवान का मूर्ति उठाया, 4 धाम की यात्रा करते हुए गुजरात के द्वारकाधीश में जाकर मीराबाई ने समाधि लिया था। और ये मूर्ति जो देख रहे हैं ना, ये नया मूर्ति है, 2001 में लगाया गया है। ओरिजिनल मूर्ति जो था वो मीराबाई ने इस किले को जाते समय साथ में लेके गए थे, जो कि मीरा के गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान थे। ठीक। ये मीराबाई के गुरु हैं संत शिरोमणि रविदास महाराज जी। ये उनका चरण पादुका लगा हुआ है। इन्होंने ही कहा था ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जी जी बिल्कुल। कसौटी होता है चमड़ा पात्र गलाने हुए। उन्होंने इतना मन पवित्र था कि उन्होंने गंगा को भी उस कसौटी में लेके आए थे। बिल्कुल। उनका चरण पादुका लगाया गया है, देख सकते हैं आप। जूते उतारने को 2 स्टेप। ठीक है, चलें? ठीक है, यहाँ ठीक है। पे थोड़ा आइए। उधर से कृष्ण भगवान के 2 फेमस अवतार हुए हैं। एक यानी जब ये मंदिर बना था ना, जी। तब इसमें ओरिजिनल मूर्ति ऐसा लगा होता, अच्छा वराह अवतार। अच्छा। वो खंडित करने के बाद, और हिंदुओं में कल्चर होता है खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, हाँ हाँ। सो फिर इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति नया लगाया गया। ठीक है।
विष्णु का वाहन होता है गरुड़, क्योंकि विष्णु को डेडिकेट है, इसलिए विष्णु का वाहन गरुड़। जी अवतार है, नरसिंह अवतार। जी। ये फत्ता का हवेली है। जयमल सिंह और फतेह सिंह जी, जो उदय सिंह जी के कमांडो थे, सेनापति, वो यहीं पे रहा करते थे। और ये फत्ता का झील है, जिसमें यहाँ के लोग नहाने के लिए काम आता है। ये रेन वाटर, बारिश का पानी आता है सब। इन मेलों में जाया भी जा सकता है क्या? जाया जा सकता है, लेकिन पूरा खंडर है, जैसा कि टूट चुका है अटैक में बार बार। इस किले में 2 ही महल वो हैं, सुरक्षित हैं। जी एक तो अंग्रेज़ों के समय बना हुआ था और एक रानी पद्मिनी का जल महल है। जी। जल महल में जो बनाया गया है, उसकी एक जो रंगत है, कला है, जी वो इस तरह बनाई गई है जी। कि वो थोड़ा अलग कल्चर से दिखाई देता है। दूसरी बात है मंदिर चलना कि है। मंदिर है काली माता, चलना है। हाँ, इसके बारे में बताओ बस। बता दूँ यहीं से। हाँ, यहीं से। ये चित्तौड़गढ़ का एक और फेमस मंदिर है, काली माता का है। इसके अंदर काली माता की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन इसको सूर्य टेम्पल भी कहा जाता है। इसी के जस्ट सामने एक सूर्य कुंड भी है। और इस मंदिर में पहले सूर्य भगवान की जो मूर्ति थी वो खंडित थी, और बाद में उस खंडित मूर्ति को उठाकर काली माता का मूर्ति लगाया गया। तब ये भी एक पहले पैलेस था, लेकिन टूट चुका है। और वो सामने एक और महल आ चुका है, पद्मिनी महल, जिसके ऊपर बीच में कंट्रोवर्सी भी चला था। जी। क्या कारण? मूवी का लेके अच्छा। हाँ, कुछ चीज़ें मूवी में गलत दिखाई गई हैं, हाँ, वो तो है। जो कि राजपूत नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें